इजरायली पीएम ने बीते रविवार को लेबनान में पेजर हमले की जिम्मेदारी ली। ये वही मामला था जिसने हिजबुल्लाह लड़ाकों में दहशत ला दी थी। दरअसल बीते 17 सितंबर को अचानक से वायरलेस डिवाइस फटने लगे थे, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि इसका इस्तेमाल अधिकतर हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायल से बचने के लिए करते थे। पेजर ब्लास्ट से 30 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह ने इसके पीछे इजरायल का हाथ माना था। इसके 2 महीने बाद आखिरकार इजरायली पीएम ने इसकी जिम्मेदारी ली। नेतन्याहू के कबूलनामे के 24 घंटे के भीतर ही हिजबुल्लाह ने पेजर हमले का बदला लेना शुरू कर दिया। नेतन्याहू के खुलासे से एक बौखलाए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर एक साथ करीब 50 रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। अपने शीर्ष नेतृत्व को खोने के बाद हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायल पर बड़ा हमला किया है। लेबनान की ओर से हुई रॉकेटों की बौछार से इजरायल में हड़कंप मच गया। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से उत्तरी इजरायल में जबरदस्त अलर्ट सायरन बज उठे। उत्तरी इजरायल की बस्तियों में वापस लौटे लोग जान बचाकर बॉम्ब शेल्टर्स में भागते दिखे। डर और खौफ के साए में जी रहे इजरायलियों के लिए सोमवार किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जहां हिजबुल्लाह के एक के बाद एक 50 से ज्यादा रॉकेटों ने जमकर कोहराम मचाया। इससे अलग अलग इलाकों में भारी भरकम नुकसान की आशंका जताई जाने लगी है। इजरायली सुरक्षा बलों ने भी हिजबुल्लाह के हमलों की पुष्टि की है। आईडीएफ ने कहा कि उत्तरी इजरायल के गलील में हिजबुल्लाह की तरफ से करीब 50 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिनमें से कुछ को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही रोक दिया। हमला होते ही उत्तरी इजरायल में इमरजेंसी सायरन बज उठा। आईडीएफ के बयान से इतना साफ है कि कई रॉकेटों को आयरन डोम को भी रोकने में विफल रहा, जिससे उत्तरी इजरायल के अलग अलग इलाकों में तबाही मचाई। कई जगह भीषण आग लगने की भी खबरें सामने आई। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले में 3 लोग बुरी तरह जख्मी भी हो गए। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट की माने तो हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेटों के हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने दावा किया कि उसने करमील बस्ती में पैराट्रूपर्स ब्रिगेड की ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। इस रॉकेट हमले के दौरान छर्रे गिरने से लोग हताहत हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि कारमील इलाके में आसपास के शहरों के रॉकेट हमले का असर देखा गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइल हमलों से भी जोरदार ऑपरेशन चलाने का दावा किया। समूह ने बताया कि इजरायल की मिलिट्री साइटों, बस्तियों और हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले आधी रात को शुरू हुए, जिससे गैलीली क्षेत्र समेत उत्तरी इजरायल में दहशत फैल गई। रॉकेटों के इजरायली इलाके में गिरने पर सायरन बजने लगे, जिससे नागरिकों में हड़कंप मच गया। अक्का के पास श्रागा बेस जैसे सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई शहरों में हताहतों की खबरें भी हैं।